तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू राइट अ कोड फॉर जीसीडी, दैट्स अ एचसीएफ। सो जीसीडी रिफर्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। जैसा कि हम जानते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोथ आर सेम। सो ये सब हमने मैथ्स में वैसे भी पढ़ ही रखा है एचसीएफ क्या कहलाता है। तो इसका हम कोड जावा लैंग्वेज में लिखेंगे। इससे पहले हम अप्रोच को समझ लेते हैं कि एंड व्हाट अबाउट द डेफिनेशन, एचसीएफ क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एचसीएफ वो होता है जो दोनों नंबर को इजीली डिवाइड कर देता है और वो बड़ा नंबर भी होता है। सो हियर वी कैन सी दैट of two GCD is a or SCF of two numbers is the largest number that divides both numbers without leaving a remainder. Okay, so for example 12 and 18. We know that factors of 12 is 1, 2, 3, 4, 6, 12, and factors of 18 1, 2, 3, 6, 9, 18. And here we can see that इनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है वो 6 है। And common factors, first of all, we can see that 1, 2, 3, 6. So the GCD will be a 6. Okay. So if you have not understood, we can take another example. For example, here we have taken 24. So 20, for the 24, what will happen? 24, 6, 4, 12, and 24. And here it is same. So common factor will be also same. Here you can see. So the GCD again 6. And we have read about the GCD HCF in our 12th. So you know easily what is GCD. So let's jump to the code. First of all, we will discuss about method 1, that is a brute force approach. Here we will check it for all numbers. So here what we do, let's jump into the code, then we will understand its logic. Okay. So चलिए कोड में चलते हैं। सबसे पहले कोड एडिटर ओपन करते हैं, that means okay. So for the first approach what we do here, यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी पहली अप्रोच को जाएंगे GCD1। ओके, सो इंट ए इंट बी, क्योंकि GCD हम हमेशा दो नंबर के बीच में ही निकालते हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं कि इन दोनों नंबर का जो मैक्सिमम फैक्टर होता है और दोनों फैक्टर्स इक्वल होते हैं वही GCD कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ए और बी का मिनिमम ही लेंगे, इसलिए क्योंकि दोनों का फैक्टर होना चाहिए वो नंबर, तो मिनिमम होगा तभी तो। जैसे कि 10 और 12 है तो एटलीस्ट फैक्टर तो 10 ही हो सकता है ना, 10 का मैक्स टू मैक्स। तो इसलिए अपन यहाँ मिनिमम लेके चलते हैं और ऑल वी स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम 1। ओके, सो 1 to n। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग इट लेट्स राइट द कोड। फॉर एग्जांपल फॉर first of all find the one int min equal math dot min a b। okay, and here what we do, int I equal 1 to I less than min I plus plus। and यहाँ जैसे कि हम जानते हैं कि फैक्ट दोनों में से फैक्टर कोई एक नंबर भी हो सकता है। जैसे अगर यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ बस 6 होता, 6। so for this you can see that 6 is also max factor, is also a common factor, so GCD will be 6। इसीलिए हमें इस min के इक्वल कोड को चलाना पड़ेगा और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 6। okay, and based on number it will increase। and here what we do, here we basically take one for GCD equal 1 variable that defines the answer। so GCD equal, what we do here, first of all we will check that if I is dividing both the number, अगर I दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो इसका GCD होगा। ओके, सो GCD equal I, and here we will return GCD। तो इसके पहले अपन समझते हैं कि ये कोड कैसे रन होगा। फॉर एग्जांपल A इक्वल 12, बी इक्वल 18। ओके, तो यहाँ कोड में क्या होगा, आई जो रहेगा अपना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पास जो अपना मेन होगा वो होगा 12। तो अपना कोड जो है आई जो है 1 से लेकर
12 तक चलेगा, 10, 11, 12, because here we have used the equal sign. Okay, and then what we check here, यहाँ पास हम क्या check करें, that 12 is divided by 1, या हाँ, 18 is also divided by 1, so GC first of all in first operation GCD will be 1, and then again it will go for the for loop for I equal to, so for example 12 and 18 both are divided by, we know that's divided by 2, so GCD will become 2. Then same with the 3, so 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो अगेन GCD चेंज होके 3 हो जाएगा. फिर 4 के लिए जाएगा, 4 थी 12, बट 18 इज नॉट डिविजिबल. एंड फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, 6 दूनी बार 6 18 या तो GCD विल बिकम 6. And then for 7 no division, 8 no division, 9 no division, 11, 10, 11, 12, only 12 divisible, not at 18. Here we have used it and then. Okay, so at the end it will return 6. Okay, so for example here what we do, here we use first system dot out dot print. ये कंपाइलर में जो अपन को एक मैसेज शो करेगा इंटर नंबर कि हमें नंबर यूजर इनपुट लेना है. इसके अंदर एक प्री डिफाइंड क्लास होती है जावा में जिसके थ्रू अपन आसानी से कंपाइलर के थ्रू इनपुट लेते हैं. ओके, तो इसको इंपोर्ट कर दो, ये जावा यूटिल इस पैकेज के अंदर होता है. एंड इंट नंबर, इसके अंदर बहुत सारी मेथड्स होती है. यू कैन सी दैट नेक्स्ट बाइट फॉर टेकिंग अ बाइट इनपुट, next int for taking int type input, sort for it sort type input, and there are many has next, so here we will take only a next int. Okay, and here what we do, here you can check a. Okay, and again here we can give enter to number. Okay, and enter b, again sc dot next, and here we can call that above method. ऊपर की मेथड हमें कॉल करना होता है, जैसे कि जावा में हमें सबसे पहले क्लास बनानी, फिर मेथड, और मैन मेथड के अंदर केवल पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया जाता है. ओके, तो ए एंड बी, कंट्रोल एस शिफ्ट F6 for running our program, it's a shortcut key. So for example we have taken 12 and 18, our GCD is 6, so we can also print there GCD is control S shift F6, again we for example 24 and 18, again 6. So I think ये एग्जांपल बहुत हो गए, समझ में भी काफ़ी लोगों के आ गए होंगे. अब इसके हम ये होगी ये दिस इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच, एंड लेट्स जंप टू इट्स better approach, or you can say that's a best time complexity approach. So before going the code, let's jump into its definition and understanding. Okay, so method 2 is called a Euclidean algorithm. That's a efficient method. तो बेसिकली हेयर व्हाट वी डू, बेसिकली हम यहाँ पास एक अप्रोच यूज करते हैं जो कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम होती है. इसमें हम क्या करते हैं कि दो नंबर को लेते हैं और एक नंबर को फिक्स कर देते हैं. इसमें दो नंबर में से एक नंबर जो होगा वो उसका अपन एक दूसरे नंबर को पहले नंबर का मॉड्यूलस निकाल के उसको दूसरा नंबर करते हैं और पहले नंबर को दूसरे नंबर के इक्वल करते हैं. इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो काफ़ी हद तक अपन लोग इसे समझ सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू क्लियर. तो इसके लिए क्या करना है अपन लोगों को, पहले इनको अलग अलग कर लें. तो जैसे कि इस अप्रोच का मेन मोटो क्या रहता है कि अपन मॉड्यूलस निकालते हैं. तो मॉड्यूलस के थ्रू क्या होता है, अपन कम स्टेप में ही अपन लोग जीसीडी फाइंड कर लेते हैं. अब फॉर एग्जांपल अपन सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले से एग्जांपल 1, फिर विद अपन लोग सेम एग्जांपल लेंगे. ओके, तो 48 एंड 18, तो जैसे 48 और 18 में क्या होगा, पहले ऊपर की जो ये अप्रोच है उसी को यूज करेंगे, दैट अप्रोच. एंड जैसे 48 है देन 18, so what it will a modulus be 18,
48 मॉडुलस 18, सो 18×36 एंड 12 बचा, तो ए मॉडुलस बी रिमाइंडर 12 बचा and new a, then by this formula that you can see that b will become a because here a and here b, so new a हो जाएगा ये 18 and new b जो हो जाएगा ये जो मॉडुलस आया है, एंड देन अगेन इन सेम अप्रोच 18 ये ले लेंगे न्यू a और न्यू b को 12 ले लिया, फिर इसके बाद अगेन मॉडुलस किया तो 18 मॉडुलस 18 मॉडुलस 12 6 मिला, तो ये बी जो होगा वो ए नया बन जाएगा और ये जो रिमाइंडर है वो बी बन जाएगा, सेम अगेन एंड 12 मॉडुलस 6 वी नो दैट 12 मॉडुलस 6 रिमाइंडर इज 0, so we got a 0 when b equal 0, it's a b that we take, yeah, but after ये जो है नया a बन जाता है, बट क्या हुआ ये हमें जीरो मिल चुका है, तो न्यू ए 6 एंड न्यू बी 0, तो जीरो मिल गया रिमाइंडर, तो ये क्या कर देगा जीसीडी को 6 प्रिंट कर देगा। अगर हम यहीं पास इसके लिए मान लो 6 और 18 का एग्जांपल लेते हैं, ओके ओके, बिफोर पहले इसको एग्जांपल 2 को भी समझते हैं फिर चलते हैं। जैसे 56 और 98, तो इसमें अपन क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर ए ले लेते हैं एंड छोटा नंबर बी ले लेते हैं, ओके। तो जैसे ए जो है 98 हो गया, बी 56 हो गया, जैसे 98 98 मॉडुलस 56 42, and new a will become b 56 and remainder will become new b, and again new a 56 new b 42, for 56 modulus 42, remainder will be 14, and here you can see, and again same with, so gcd will become 12 14, okay। so let's अपन लिखते हैं 6 और 18 के लिए, तो यहाँ अपन 18 लिख लेते हैं, यहाँ 6 लिख लेते हैं, ओके। तो ओके, why it is not allowing to add, यहाँ 16, ये सॉरी 18, और यहाँ पास 6, ओके। एंड जब 18 मॉडुलस 6 करेंगे 6 का 18 जीरो हो जाएगा, तो न्यू जो ए है वो 6 हो जाएगा और न्यू बी जो है वो जीरो हो जाएगा, एंड देख सकते हैं अपन जीरो पा गए हैं, तो यहाँ पास अपना जो b है, जैसे b जीरो हो गया तो अपन का a अपन रिटर्न कर देंगे, यही इसका मेन लॉजिक है, इसको समझते हैं जब कोड में, ओके। तो public is a keyword static defined that we can call through method a class name gcd2 and int a int b। यहाँ पास हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ऑल्सो टेक मैक्स वैल्यू, सो फॉर एग्जाम्पल इंट विदाउट मैक्स वी कैन, सो यहाँ क्या करते हैं सबसे पहले कोड वैसे ही लॉजिक को फॉलो करते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज रिकर्जन बिफोर रिकर्जन, रिकर्जन से पहले अपन नॉर्मल व्हाइल लूप से समझते हैं, देन आफ्टर वी विल जंप टू द रिकर्जन, ओके। सो फॉर एग्जांपल इंट जीसीडी इक्वल 1, तो व्हाइल b इज नॉट इक्वल 0, ओके। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इंट न्यू a इक्वल a सॉरी b, एंड बिफोर दैट int new b इक्वल a मॉडुलस b, जैसा कि हमने अपने उसमें देखा था, एंड न्यू a इक्वल b, ओके, एंड न्यू इक्वल b, एंड b is not changing, so what we do here, we will take b as a modulus b, and तो यहाँ पास हम बेसिकली लॉजिक को जैसा हमने समझा है उसी को फॉलो करेंगे। इसके लिए अपन को क्या करना है, पहले अपन को एक टेम्पररी में बी को होल्ड करना है, ओके। बी टेम्प वैल्यू में बी को होल्ड कर लेंगे, फिर इसके बाद अपन ने क्या किया था, जो बी था उसको क्या किया था, ए मॉडुलस सॉरी ए को था जो ए मॉड
बी जो था वो अपन का ए मॉड्यूलस बी बन चुका था, एंड बी जो था ए वो बन चुका था टेम्प। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय प्रीवियस एग्जांपल। ओके, सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पास जो ए था, जैसे ये तो मेथड हो गया, रिकर्जन के थ्रू अपन इस मेथड को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो ए था अपन का जो बी था प्रीवियस वाला, जो पुराना बी था, अपन ने उसको क्या किया, यहाँ टेम्प में स्टोर कर लिया। और टेम्प में स्टोर करने के लिए जब नेक्स्ट बार जाएगा तो अपन इस बी को ए बना देंगे। तो हियर अपन ने क्या किया है, ये जो ए है ये पुराना वाला बी था। ओके, एंड अप्रोच में क्या किया, बी को अपन ने ए मॉड्यूलस बी कर दिया है। जो अब नया अपडेटेड बी है वो ए मॉड्यूलस बी है, तो अपन ने वही इसको बी को ए मॉड्यूलस बी कर दिया। देन इसके बाद अपन ने इस ए को रिटर्न कर दिया, कंट्रोल एस शिफ्ट F6। फॉर एग्जांपल 18 and 6, GCD is 6, and shift F6, 12 and 6, again 6, control shift F6, 12 13। 12 और 13 का अपन जानते हैं GCD 1 ही होता है। इसके लिए अपन समझते हैं 18 और 6 का एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, इसका ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पास क्या होगा, ये पहले चेक करेगा कि बी क्या है। बी पहले क्या था 18, ओके सॉरी 6, बी 0 के इक्वल नहीं, तो ये एंटर कर जाएगा एंड टेम्प को क्या कर देगा 6 कर देगा, एंड देन बी को क्या कर देगा, ये बी इक्वल ए मॉड्यूलस बी। 18 में 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0। ओके, एंड हेयर क्या करेगा, ए को क्या कर देगा, ये टेम्प क्या था 6, तो ये 6 हो जाएगा। ओके, एंड ये अगेन ऊपर जाएगा तो इसको क्या मिल जाएगा, बी इक्वल इक्वल 0। तो व्हाइल लूप से ये बाहर आ जाएगा और ए मतलब 6 को रिटर्न कर देगा। पे की अप्रोच हो गई। अब इसी को अपन दूसरी अप्रोच से समझते हैं। मान लो अपन ने लिया 24 एंड 48, ओके 48। तो इसमें क्या करेगा, जैसे ही एंटर करेगा तो इसको बी क्या मिलेगा, इसको ऐसे लेते हैं 48 24, इससे आसानी होगी समझने में। तो क्या होगा, 24 होगा। इसके बाद जैसे ही टेम्प अपना क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि बी के इक्वल था। एंड बी बराबर क्या हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 24, वी नो 24 शून्य 48, तो ये भी 0 ही देगा। तो ए क्या हो जाएगा टेम्प यानी 24, तो यहाँ से 24 रिटर्न कर देगा। कंट्रोल है शिफ्ट F6, 48 24। ओके, GCD इज 24। सो इस वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा एक तीसरी अप्रोच भी होती है जो कि बिल्ट इन जावा के फंक्शन होते हैं, बट आई थिंक इट्स इनफ फॉर द फ्रेशर लेवल, एंड वो प्री डिफाइंड होता है। तो प्री डिफाइंड चीज़ें यूज करना इतना सुटेबल नहीं है, तो अभी अपन लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद एक क्या रिकर्जन होता है, रिकर्जन के थ्रू भी अपन ऐसे कर सकते हैं। अप्रोच सब सेम ही रहती है रिकर्जन में। जैसे कि अपन ने okay, so first of all we should call this, and yeah, we have called again। so यहाँ पास देखना अपन को ये GCD2 ही कॉल करना है ये फंक्शन ऑपरेशन करने के लिए। ओके, so before that comment it, then shift F6, 24 now, and 48, again it is giving 24। यहाँ पर हम डिपेंड नहीं है कि ये बड़ा हो या बी छोटा, अपन कोई भी ले सकते हैं। ओके, कंट्रोल है। एंड अब इसके बाद अपन एक रिकर्जन का भी एक मेथड लिख लेते हैं। तो रिकर्जन के लिए क्या करेंगे, इफ बी इक्वल इक्वल 0 देन रिटर्न, ये यूक्लिडियन ही, यहाँ भी यूक्लिडियन ही लगा रहे हैं। एंड यहाँ पास अपन क्या कर सकते हैं, GCD, इसमें आप लोगों को काफ़ी इजी हो जाएगा। GCD में क्या करते हैं, ए को क्या करते थे, न्यू ए जो होता था बी के इक्वल होता था। तो ये जब दोबारा फंक्शन को कॉल करेगा, मेथड को सॉरी, तो ये बी ए बन जाएगा। ये अगली बार जब जाएगा तो यहाँ जाएगा और ए की एक जगह बी हो जाएगा, और बी की जगह अपन क्या कर सकते हैं मॉड्यूलस। ओके, कंट्रोल है शिफ्ट F6, रिटर्न कर देंगे क्योंकि अपन को रिटर्न करना, तो यहाँ से अपन को रिटर्न कर देगा। यहाँ पास अपन कॉल कर देंगे GCD, कंट्रोल है शिफ्ट F6, 24 48 24। ओके, सो आई थिंक तीनों अप्रोच समझ में आ गई हैं। GCD का रिकर्जन का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि पहले फॉर एग्जांपल ये कॉल करेगा GCD
2448 ओके। एंड यहाँ चेक करेगा कि बी इक्वल 2448 जीरो के इक्वल नहीं है तो यहाँ से रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ इस फंक्शन में आएगा। यहाँ पास अगेन ये कॉल कर देगा GCD बी मतलब 48 एंड ए मॉड्यूलस बी मतलब कि 24 मॉड्यूलस 48 ओके। 24 मॉड्यूलस 48 वी नो 0 एंड नो सॉरी इट्स अ 24 ओके, इट विल बी अ 24। ए मॉड्यूलस बी जब 24 मॉड्यूलस 48 करेंगे तो अपन को 24 ही मिलेगा रिमाइंडर में, मीन्स 24 मॉड्यूलस 48 तो रिमाइंडर 24 ही आएगा। तो ये अगेन ऊपर जाएगा एंड ये इसको चेंज करके क्या कर देगा GCD 48 एंड 24। अगेन ये चेक करेगा कि क्या बी जीरो के इक्वल नहीं 24 तो ये रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ दोबारा ये GCD कॉल करेगा तो ये GCD में क्या करेगा बी को ए मानेगा तो 24 ही ले लेगा यहाँ, और 48 मॉडुलस 24 24 दूनी 48 तो 0 मिल जाएगा। फिर ये अगेन यहाँ पास कॉल करेगा GCD इट्स अ 3 ऑलवेज पुट 3 ओके आई एम नॉट पुटिंग। तो अगर लिख नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ GCD 3 को कॉल नहीं कर रहा है, GCD 3 कॉल कर रहा है यहाँ पर ओके। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 24 ऑन 0। जैसे ही एंटर करेगा बी इक्वल 0 दे या 0 है तो ये ए को रिटर्न कर देंगे, मतलब 24 आउटपुट हो जाएगा। कंट्रोल है शिफ्ट F6 24 48 या ओके। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड इसके अलावा एक और अप्रोच है जो प्री डिफाइन है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो समझाने लायक है। प्री डिफाइन है जो जावा खुद से प्रोवाइड करा रहा है एंड आफ्टर दिस इज अ बेस्ट अप्रोच फॉर यूजिंग वाइल लूप एंड रिकर्जन। उसके बाद आता है मेरे हिसाब से, अगर आप वाइल या फॉर लूप के थ्रू कर सकते हो तो उससे अच्छा बेस्ट कुछ नहीं है। ये तो रिकर्जन और अच्छा होता है, बट रिकर्जन के थ्रू क्या होता है कॉल स्टैक बनता है जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा वो कर देता है कॉम्प्लेक्स ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।